VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। चित्रकूट जनपद का संभागीय परिवहन कार्यालय इन दिनों यहां पर दलाली का अड्डा बन चुका है। लाइसेंस बनवाने वाले और गाड़ियों की फिटनेस करवाने वाले लोग यहां पर जितने भी दलाल हैं यहां पर सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और यहां पर कई लोगों को मजबूरी में इनसे काम भी करवाना पड़ रहा है। संभागीय परिवहन कार्यालय के बाहर खुलेआम दलालों की दुकानें सजी हुई है और यहां पर धड़ल्ले से दलाल जो हैं ARTO के कार्य कर रहे हैं। कार्यालय में दलाल दलाली करते हुए कैमरे में भी कैद हुए हैं। इतना ही नहीं, यहां पर गाड़ी की फिटनेस कराते वक्त गाड़ी सीन कराने के नाम पर भी संभागीय कार्यालय में तैनात कर्मचारी अरविंद खुलेआम पीड़ित व्यक्ति से 150 रुपए की घूस भी मांग रहा है, जिसका पीड़ित व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लोगों ने आरोप लगाया है और बताया है कि ARTO विवेक शुक्ला की पूरी शहर पर आम जनों के साथ में यह पूरा काम किया जा रहा है। दलाली का खुला अड्डा कार्यालय को बना दिया गया है। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। वह खुद अपनी गाड़ी का फिटनेस कराने के लिए कई बार कार्यालय में चक्कर लगा चुके हैं। अगर वह पैसे दे देते हैं तो उनका काम तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो उन्हें लगातार दौड़ाया जाता है। इस मामले में विवेक शुक्ला को भी यहाँ पर शिकायतें की गई। जिला प्रभारी मंत्री को भी मामले में जाँच करवाकर मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और उसको लेकर आश्वासन मिला है। लेकिन अब यह आश्वासन आखिरकार कब तक कारगर साबित होगा और कब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, यह कहा नहीं जा सकता है। क्या तुम इधर से बात करा रहे हो? अरे वो वाली नहीं यार, ये जो मैं रखे ला पैसे ला 150 रुपया। ठीक ठीक दे जल्दी दे रहा जब फाइल है रुक जाइए। पैसा है दे जाओ दे। आपके पास तो दे दीजिए। मेरे पास है नहीं, रिचार्ज नहीं फोन में तो है पैसे, रिचार्ज ना कैश नहीं है मेरे पास एक भी। जाओ तुम कहे मैं काम तुम्हारा हो काम के खातिर आओ, परेशान है जब है। चल जाओ ठीक है। अच्छा हम जान अब इन्हें वीडियो कर रहा हूँ अर्जुन भैया। अगर रुके रहा ऑफिस के हालात तो ये हैं कि RDO ऑफिस में जाइए, अगर पैसा दे दिए तो आपका काम होगा, अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो कोई काम नहीं होता है। सीधे पैसे का काम है। कभी एक दिन मैं अपनी गाड़ी फिटनेस कराने गया, एक बार फिटनेस के लिए सीन हुई गाड़ी, फिर वहाँ से वापस करके बोले हो गया, और फिर यहाँ आ गई गाड़ी, तो उसके बाद फिर RDO कहता है कि नहीं अभी दोबारा सीन होगी, अभी नहीं सही हुई। दोबारा फिर मैं गाड़ी बुलवाता हूँ, फिर कह देते हैं ठीक है, और जब फिर गाड़ी मैं यहाँ भेज देता हूँ तो फिर मुझको टेलीफोन करके कहा जाता है भैया आप फिर बुलवाओ गाड़ी। तो फिर मैं गाड़ी बुलवाया तो मैं ले जा करके RDO के गेट पे खड़ा कर दिया। मैं बोला कि अब मैं यहीं पर खड़ा रहेगी जब तक आप सीन नहीं करोगे कि अब मेरी सीन होगी। पहले बोलते हैं कि मेरा ड्राइवर करेगा सीन, फिर बोलते हैं मेरा बाबू करेगा सीन, फिर इसके बाद बोलते हैं कि अब मैं करूँगा लास्ट सीन। तो पैसा जो नहीं देता है तो उसमें लास्ट सीन में कहता है कि 3 बार के बाद मैं अब करूँगा सीन। अगर पैसा दे दो तो चाहे गाड़ी ले जाओ चाहे ना ले जाओ, फिर तो सीन सब हो जाता है घर बैठे। अरे ये तो आर्थिक तोड़ दे रहा है। यहाँ के जितने भी मोटर मालिक हैं सब इससे परेशान होकर के सब गाड़ियाँ बेचने की स्थिति पर पहुँच गए हैं कि गाड़ियाँ बेच दो, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। इससे इतना त्रस्त हो गए हैं। रोड में जो निकलते हैं तो इनको बिना एंट्री का कोई ट्रक नहीं चाहिए। धुआंधार ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं। अभी बांदा से कुछ बसें चल रही हैं स्लीपरें जो 2x2 हैं, जो स्वयं ने पास किया है पैसा लेकर के, जो कि 2x2 है। हमारे यहाँ का मानक 2x1 का है। हमारे यहाँ जो भी स्लीपरें चल रही 2x2 चल रही हैं। बांदा से यही स्वयं पे पंजीयन किया हुआ है, यहीं का पंजीयन है, यही फिटनेस हो रहा है। मानक के विपरीत केवल पैसे के लिए। पैसे अगर दे दो तो मानक हो या ना हो, उनको पैसे से मतलब है। 2x2 यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी पासिंग
नहीं है। 2x1 पासिंग है, लेकिन 2x2 बसों की पासिंग की गई है। सीटें न चेक की गई, न कुछ किया गया। पैसा लिया गया, 10,000 दे दो, आप चाहे नंबर 2 पे चलाओ, कैसे भी चलाओ। ट्रकों पे अवैध वसूली, हर जगह अवैध वसूली ही है टोटल। आरटीओ के दल्ले हैं, आरटीओ का ड्राइवर है, आरटीओ के ड्राइवर है, और कुछ दलाल हैं जो रोड की वसूली करते हैं। सजाती बंधु हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, पैसा लेकर के देते हैं। इनका यही धंधा है। उनमें सब नाजायज है, कोई भी जायज नहीं है, लेकिन इनकी सह से आरटीओ वहां पर जो अपने दलाल बैठाला हुआ है, उनको केवल पैसा उनके माध्यम से चाहिए, और पैसे के लिए वो दुकानें हैं, बाकी कोई और काम के लिए नहीं है। तो स्वयं अगर कोई मोटर मालिक जाता है, मैं स्वयं गया तो आरटीओ के पास हम स्वयं कराना चाहें, दलाली प्रथा बंद हो, तो आरटीओ स्वयं कहता है कि बाबू को दे दो, वो फला बाबू को दे दो, आपको तो सब मालूम है। अबे हमें क्या मालूम है, हमें तो ये मालूम है कि हम कागज लेकर के स्वयं जा रहे हैं, जो भी काम है हमारा काम हमारे हैंड टू हैंड करिए, हम पैसा नहीं देते हैं तो नहीं होता है। फिर बाबू को दे दो तो बाबू 4 दिन घुमाता है, और पैसा बाबू को दो, फिर अगले बाबू के पास रिपोर्ट लगवाना है उसको दो, फिर आरडीओ का अलग से दे दो बाबू को, तो वो घर बैठे काम हो जाता है। और पैसा नहीं दिया जाता तो कोई काम नहीं होता है। मेरा नाम ओम प्रताप सिंह तोमर है। देखिए, जो भी आरटीओ गलत करेगा उसको जांच होगी, जांच में गलत पाया जाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको फिर से हटा दिया जाएगा। हमारी पार्टी, हमारे माननीय मोदी और योगी जी वो काम करके दिखाते हैं। जो सच्चाई का साथ होता है वो सच्चाई का साथ देते हैं, जो गलत होता है उसका सीधा जेल दिखा देते हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी कि हमारे चित्रकूट धाम में किसी प्रकार की कोई यदि गड़बड़ी होती है तो मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं पूरी रिपोर्ट उनको देता रहूँगा। हैं? किसको? भाई ये तो तुमने देखा है, मैंने तो नहीं देखा है, जानकारी नहीं, लेकिन इसकी